करीब 8 महीने पहले शीला बुआ का अपने भतीजे राजीव की शादी के अवसर पर सप्ताह भर के लिए कानपुर से दिल्ली आना हुआ था। उसके बाद अब वह 1 महीने के लिए अपने छोटे भाई शंकर के घर रहने आई थी। राजीव की बहू मानसी अपने कमरे से निकलकर जब उत्साहित अंदाज में भागती सी उनके पास आई, तब उसने जींस और टॉप पहना हुआ था। बुआ के माथे पे बड़े बल देखकर शंकर, उनकी पत्नी सुमित्रा और राजीव तीनों समझ गए कि नई बहू का पहनावा उन्हें पसंद नहीं आया। बुआ जी की नाराजगी से अनजान मानसी ने पहले उनके पैर छुए और फिर बड़े जोश के साथ गले लगते हुए बोली, मैंने मम्मी से आपकी पसंद की चाय बनानी सीख ली है। आपके लिए चाय मैं ही बनाया करूँगी बुआ जी। तुम्हारे शरीर से पसीने की बदबू आ रही है। उसकी बात से खुश होने के बजाय बुआ ने नाक सिकोड़कर उसे परे कर दिया। आपके आने से पहले मैं व्यायाम कर रही थी। जब आपकी आवाज़ सुनी तो मुझसे रुका नहीं गया और भागती हुई मिलने चली आई। मेरे नहाते ही पसीने की बदबू गायब हो जाएगी। क्या तुम अभी तक नहाई नहीं हो? बुआ ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा जिसमें 11 बज रहे थे। आज रविवार है बुआ जी। उससे क्या हुआ? रविवार का मतलब है सब कुछ आराम से करने का दिन। अच्छे घर की बहुओं की तरह तुम्हें रोज सूरज निकलने से पहले नहा लेना चाहिए। बुआ ने तीखे स्वर में उसे डांट दिया। आपके हुक्म को मानकर मैं संडे को भी जल्दी नहा लिया करूँगी। अब मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? बुआ की डांट का बुरा ना मान मानसी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ ले आओ बहू। सुमित्रा ने अपनी बहू को बुआ जी के सामने से हटाने की खातिर जवाब दिया, पर उनकी यह तरकीब सफल नहीं हुआ। बुआ ने सुमित्रा से ही नाराजगी से घूरते हुए पूछा, कहीं तुमने भी बिना नहाए रसोई में घुसकर काम करने की आदत अपनी पढ़ी लिखी बहू से तो नहीं सीख ली है? बिल्कुल नहीं दीदी, चाय मैं ही बनाकर लाती हूँ। सुमित्रा अपनी जान बचाने को रसोई की तरफ चल पड़ी और मैं आपसे ढेर सारी बातें करने को फटाफट नहा कर आती हूँ। मानसी झुककर बुआ जी के गले लगी और फिर तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग गई। यह तो साफ दिख रहा है कि बहू अपने घर से कोई कायदा सीख कर नहीं आई है, पर तुम तो उसे इज्जतदार घर की बहू की तरह ढंग से रहना सिखाओ। इसे इतना ज़्यादा सिर चढ़ाकर सब रिश्तेदारों के बीच में अपना मजाक उड़वाने का इंतजाम ना करो। इस तरह की बातें करते हुए बुआ चाय आने तक शंकर और राजीव की क्लास लेती रही। दोनों उनकी सारी बातें खामोशी से सुनते रहे। बुआ जी के सामने उल्टा बोलने या उनके कहे को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दीदी, अब आप ही उसे काबिल और समझदार बनाकर जाना। मैं बाजार होकर आता हूँ। चाय का कप बुआ के हाथ में आते ही शंकर अपनी जान बचाकर घर से निकल गया। राजीव बुआ जी की अटैची को उठाकर उसे गेस्ट रूम में रखने के बहाने से वहां से खिसक लिया। बेचारी सुमित्रा अपनी ननद का लंबा लेक्चर सुनने के लिए तैयार हो उनके सामने सिर झुकाकर बैठ गई। उसी दिन शाम को ड्राइंग रूम में एक साथ चाय पीते हुए राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में हुए घोटालों पर चर्चा हो रही थी। जरा धीरे हंसा बोला कर बहू,
मानसी को गुस्से से टोकने के बाद बुआ जी ने शंकर जी की तरफ मुड़कर चुभते लहजे में पूछा, तू ससुर है या बहू का देवर? अब जरा गंभीर होकर घर में रहना सीख। किसी के कुछ कहने से पहले ही मानसी बोल पड़ी, तो सचमुच मेरे दोस्त ससुर जी हैं। बुआ जी, हमारे बीच मानसी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी क्योंकि उसकी बात सुनकर अपनी हंसी रोकने के चक्कर में शंकर का खांसते खांसते दम फूल गया। बड़ों के सामने इतना ज़्यादा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता है बहू। तुम बड़ों का शर्म लिहाज करना सीखो। सबको मुस्कुराते देख बुआ को तेज गुस्सा आया और उन्होंने मानसी को इतनी जोर से डांटा कि घर के हर सदस्य के चेहरे पर तनाव झलक उठा। जी बुआ जी, मानसी ने पल भर को अपने मुंह पर उंगली रखी और फिर फौरन उसे हटाकर बुआ जी को चहकते हुए, यह सारा कसूर मेरे पापा का है। आप जब उनसे मिले तो उन्हें ज़रूर डांटना। उन्होंने मुझे बचपन से ही किसी भी विषय पर अपने साथ खुलकर चर्चा करने की छूट दे रखी थी। अब मैं यहाँ पापा के साथ बातें करते करते जोश में भूल जाती हूँ कि ये तो मेरे ससुर जी हैं। मुझे इनके सामने खामोश रहना चाहिए। शंकर, तू इसे गलत व्यवहार करते देखकर डांटता टोकता क्यों नहीं है? दीदी, मैं अब से टोका करूँगा। शंकर जी के लिए अभी भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था और मैं अपने को सुधारने का वादा करती हूँ। पापा, मानसी ने यो गर्दन झुका ली, मानो बहुत बड़ा जुर्म करते पकड़ी गई हो। यह देख सबकी हंसी छूट गई। तुम सबका तो इस जोकर लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है। बुआ जी को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लगा तो वह बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। बुआ जी के आने से घर का माहौल अजीब सा हो गया था। वह मानसी की कमियां गिनते हुए नहीं थकती थी। जब और कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता तो वह नाराज सी नजर आती। घर में घूमती, तुम लोगों ने इसे ज़रूरत से ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है। यह डायलॉग वह दिन भर में ना जाने कितनी दफ़ा कहती थी। बुआ के आने के करीब 10 दिन बाद सुमित्रा के नैनीताल वाले चाचा जी का देहांत हो गया। शंकर जी और सुमित्रा को राजीव कार से नैनीताल ले गया। वह तीनों अगले दिन शाम तक लौटने वाले थे। उनके जाने के बाद बुआ जी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली आरती के साथ शाम को बाजार घूमने निकल गई। वहां दोनों ने जमकर चाट खाई। बदपरहेजी का नतीजा यह हुआ कि रात के 9 बजते बजते बुआ जी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई। बाद में जब दस्त भी शुरू हो गए तो उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। मानसी कॉलोनी के बाहर से तिपहिया स्कूटर लेकर आई और उन्हें डॉक्टर को दिखाने चल दी। डॉक्टर के वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे मरीजों की काफ़ी भीड़ थी, पर वह बुआ जी को लेकर सीधे डॉक्टर साहब के कक्ष में घुस गई। कंपाउंडर ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो मानसी ने उसे डांटते हुए कहा, जो उल्टी दस्त कर कर के मरा जा रहा है, उस मरीज को इंतजार करने को कहना गलत है। डॉक्टर साहब पहले इस सीरियस मरीज को ही देखेंगे। डॉक्टर भी बुआ जी को लाइन के बिना पहले देखने की उसकी प्रार्थना को टाल नहीं सके।
उन्होंने बुआ जी की जांच करने के बाद दवा लिख दी। घर आकर बुआ जी को पहली खुराक लेने के कुछ देर बाद से आराम मिलना शुरू हो गया। मानसी पूरे जोश के साथ उनकी तीमरदारी में जुट गई। उसने बुआ से पूछकर मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई। बुआ जी का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, पर मानसी ने सामने बैठकर उन्हें प्यार से कुछ चम्मच खिचड़ी खिला ही दी। बुआ जी को 2 घंटे बाद दर्द बढ़ने लगा तो उन्होंने घबराकर मानसी से पूछा, अगर रात को मुझे लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा तो किसे बुलाएंगी? मैं हूँ ना बुआ जी, आप किसी बात की फिक्र ना करो। मानसी ने बुआ जी के माथे का चुम्बन लेकर इतने आत्मविश्वास से कहा कि बुआ जी की सारी टेंशन दूर हो गई। रात को नैनीताल से फोन आया तो मानसी ने अपने ससुर जी को भी आश्वस्त कर दिया, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। रात में जब भी बुआ जी की आंख खुली, उन्होंने मानसी को जागता पाया। वह हर बार उन्हें नमक चीनी के घोल के कुछ घूंट पिलाकर ही मानती। करीब 12 बजे जब उनका बुखार बढ़ने लगा तो मानसी ने काफी देर तक उनके माथे पर गीली पट्टियां रखी। बुखार कम हुआ तो बुआ जी की कुछ देर को आंख लग गई। फिर अचानक रात में उन्हें इतनी जोर से उल्टी हुई कि वह अपने कपड़े व पलंग की चादर को खराब होने से नहीं बचा पाई। अब चिंता की कोई बात नहीं, इस बार पेट में बची बाकी चाट भी बाहर आ गई है। देखना अब आपकी तबीयत सुधरती चली जाएगी। बुआ जी मानसी की बात सुनकर कष्ट भुगत रही। बुआ जी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। मानसी ने उनके कपड़े उतरवाए, तौलिया गीला करके पूरा बदन साफ किया। बाद में पलंग की चादर बदली। फिर उन्हें नए कपड़े पहनाने के बाद उनका सिर इतने अच्छे तरीके से दबाया कि बुआ जी को 15 मिनट में गहरी नींद आ गई। सुबह 7 बजे के करीब बुआ जी की नींद खुली तो उन्होंने मानसी को पलंग के पास कुर्सी पर बेसुध सा सोते पाया। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा तो उसने फौरन चौंक कर आंखें खोल दी। बुआ जी ने कोमल स्वर में मानसी से कहा, बहू अब तू अपने कमरे में जाकर आराम से सो जा। अब आपकी तबीयत कैसी है? मानसी की आंखों में चिंता के भाव झलक उठे। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आखिरी उल्टी करने के बाद बहुत चैन मिला था। मैं नहाकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद बना लूँगी। तब तो आपके हाथ की बनी चाय मैं भी पीऊँगी। मानसी छोटी बच्ची की तरह तालियां बजाकर खुश हुई तो बुआ जी भी खुलकर मुस्कुरा उठी। दोनों ने साथ चाय पी। फिर रात भर की थकी मानसी बुआ की बगल में सो गई। मानसी 12 बजे के करीब उठी। तब तक बुआ जी ने रोटी सब्जी बना दी थी। साथ साथ लंच करते हुए दोनों के बीच खूब गपशप चलती रही। शाम को शंकर, सुमित्रा और राजीव लौट आए। बुआ जी को स्वस्थ देखकर उन सबकी आंखों में राहत के भाव उभरे। बुआ जी ने मानसी को अपनी छाती से लगाकर उसकी खुले दिल से तारीफ की। अब मेरी समझ में आ गया है कि क्यों तुम सब इस बातुनी लड़की के फैन हो। यह सचमुच हीरा है। हीरा, कल रात क्या डांटा था?
इसने कंपाउंडर को इसने ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोली कि डॉक्टर साहब की भी मुझे लाइन के बगैर देखने से इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई। सारी रात जागकर इसने मेरी देखभाल की है। तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते कि नमक चीनी का घोल पीने से इनकार करने पर भी कितनी जोर से यह मुझे डांट देती थी। इस हिम्मती लड़की ने कल रात ना खुद का हौसला खोया और ना मुझे खोने दिया। घर के काम करना तो यह बातूनी लड़की देर सवेरे सीख ही जाएगी, पर इसके जैसी चुलबुली, हंसमुख और करुणा से भरा दिल रखने वाली बहू बहुत मुश्किल से मिलती है। राजीव, तूने अपने लिए बहुत अच्छी लड़की चुनी है। भावुकता का शिकार बनी बुआ जी ने जब प्यार से राजीव और मानसी का माथा चूमा तो उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। अब बुआ के सामने मानसी को कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि घर के बाकी लोगों की तरह अब वह भी सोने का दिल रखने वाली मानसी की जबरदस्त प्रशंसक बन गई थी।